धन्य हो लंका के महाराज, धन्य 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 तय धन्य लंकेश। चलिए, और आपके द्वारा कहा गया कि दशरथ जी ने पुत्र माना नहीं, दशरथ जी ने पुत्र माना नहीं, वो तो प्रभु मान रहे हैं। तो प्रभु क्या पुत्र को मान रहे हैं? ना, प्रभु हरि को मान रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें, प्रायः समाज में ऐसा होता है कि लोग अपने बालक में ईश्वर के दर्शन करते हैं, बालिकाओं में देवियों के दर्शन करते हैं। क्योंकि आप तो मानते हो नहीं, ये धर्मावलंबी है। वर्ष में 2 बार प्रायः प्रत्येक भवन में कन्या भोज करते हैं। क्यों भैया, मानते हो देवी कि नहीं? श्रीमान जी कह रहे हैं प्रभु मान रहे हैं, वो पुत्र ही मान रहे हैं। मैं पुनः फिर रुक रहा हूं। बहुत प्रसन्न है, बहुत बढ़िया लगाते हो और बहुत प्रसन्न है कि हाँ समीचीन उत्तर देते हैं, लेकिन थोड़ी चूक कर जाते हैं, थोड़ी चूक कर जाते हैं। बहुत बढ़िया है, मैं ये तुम्हारी बात कोई काट नहीं रहा हूँ तुम्हारा। अगर चूक करेंगे नहीं फिर आप बोलेंगे कैसे? ये भी तो आवश्यक है ना। हम तो जबरदस्ती बोल रहे थे, मेरी बात तक ही नहीं मानी। तुम कौन हो? ये आपका स्वभाव है। हाँ, न मानना आपका स्वभाव है। रावण ने मेरी बात तक ही नहीं मानी। तुम कौन होते हो? हाँ, अब ध्यान दो, चलो वहीं चले। तुमने कहा कि सुनी हुई बात, हम ये कहते हैं जो सुनी हुई बात है वो कभी सफल नहीं होती। ध्यान दें, तुमने कहा देश देश के भूपति नाना आए सुनी, सभी सुन करके आए हैं। मैं इस पर एक और दे रहा हूँ बिंदु, जो सुन करके आए हैं वो भी धनुष को तोड़ ही नहीं पाएंगे। भाई राजाओं ने सुना है, हमारे शब्द है देश देश के भूपति, भूपति माने राजा, और राजा इस धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। हमारा अनुमान है राजा कोई तोड़ नहीं सकता, राजकुमार भले तोड़ दे। ठीक है बाबा, है ठीक चल रहा। राजकुमार भले तोड़ दे, लेकिन राजा तोड़ेंगे। जो सुन करके आए हैं वो बेकार के हैं, जो बिना सुने आए हैं, जो किसी ने उनको लाया होगा आज याद, वो भले तोड़ दें लेकिन राजा तोड़े नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात तुमने कही कि दशरथ पुत्र जन्म, लोग कन्याओं को देवी मान लेते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, कन्या को देवी माना जाता है, लेकिन किसी पुत्र को आज तक देवता माना गया? कहाँ से बोलते हो भाई, समझ में नहीं आता। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? बात हो रही पुत्रों को ले गए, कन्याओं का। कन्या तो वैसे भी जन्म से देवी होती है, लेकिन पुत्र कोई जन्म से देवता होता है क्या? क्या पुत्र को कोई देवता मानता है क्या? इस पर सुधार करना। कन्या की बात यहाँ ना बीच में जबरदस्ती न झेलो। पुत्र, अब सुनो, हम बता दें तुम्हें, दशरथ ने पुत्र कब माना है? यहाँ पुत्र नहीं माना, यहाँ प्रभु माना है। अब हम बताए दे रहे, ऐसे बोला करो। जिस समय वो प्रकट हुए तो माता ने ये कहा कि रूप मुझे स्वीकार नहीं है। माता ने कहा रूप स्वीकार नहीं है। माता ने क्या कहा कि जय सुशीला। आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि मर्यादा भी बनी रहेगी, सब लोग समझ जाओगे। ये रूप नहीं, सुशीला कीजिए। जब प्रार्थना की है, विनती की है, तब वो बालक बन गए, तब रोदन ठाना, तब रोने लगे, तब दशरथ ने पुत्र माना है। तब दशरथ ने कहा है, विश्वामित्र मांगने गए, तब दशरथ ने कहा सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, और राम दे नहीं बने भूषाना, तब पुत्र माना है। कि बड़ा सोची, पहले पुत्र नहीं माना है। अब
चलो इन बातों में काहे चक्कर में पड़े हो। चलो एक बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्या पता नहीं आंखें खोलो, नीचे बैठो, खोल के बैठो, सो नहीं वैसे कौन लोग हैं, आप सो रहे हो। अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि रावण जी केवल एक क्षण, केवल एक क्षण। आपकी कन्या है तो उसका जब विवाह करेंगे तो या तो बराबर हो या कन्या से वर श्रेष्ठ, यही तो होता है? तो सीता, मैंने ये कहा जो जन्म लिया होगा वो धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। अगर सीता ने जन्म लिया हो तो हम मान लेते हैं हाँ धनुष तोड़ने वाला भी जन्म लेगा। मैं छोड़ रहा हूँ ये बात। अब ये प्रहार नहीं है, ये प्रेम से है। अब आ जाए ऐसे कि क्या सीता ने जन्म लिया? ना है ना। तो जब सीता ने जन्म नहीं लिया है तो क्या जन्म लेने वाले से ब्याह हो जाएगा? अब बोले हाँ बिल्कुल, आपका हो गए। आपके अंतिम बिंदु से प्रारंभ करूंगा, प्रथम बिंदु तक पहुंचूंगा। और विद्युत समाज है, चूंकि कहा गया है पूर्ण नारी सुभर सुसंता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये सभी ज्ञानी है। आपके द्वारा एक बहुत अच्छा प्रश्न, बिंदु प्रश्न नहीं कहूंगा जो कि आपने कहा तो बिंदु लाया गया। आपके द्वारा कहा जा रहा है क्या पुत्री ने जन्म लिया है? नहीं लिया, पुत्री है और निजा, क्योंकि उसका जन्म भूमि से है। पुत्री अयोनिज है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन इधर देखो, क्या कोई ऐसी नियमावली है कि अयोनिज का विवाह योनिज से ना हो? योनिज का विवाह अयोनिज से ना हो? क्या ऐसा आवश्यक है कि जिसने जन्म नहीं लिया उसका विवाह जन्म लेने वाले के साथ न किया जाए? ऐसी भी कोई नियमावली नहीं है। और आप परिवार कर रहा हूं सीधे सीधे, इधर देखो। और आपने ही मिथिला वासियों को बताया है कि मेरी पुत्र वधू कैसे जन्म ली थी, अभी अभी किया बताया गया था। अक्षुकी ने वसुकीनाथ के पुत्र प्राप्त हो गई सुलोचना। अब ये आप बताएं हमको, आपका जो पुत्र इंद्रजीत है वो पैदा है ऐसे ही, योनिज है या अयोनिज, ये छोड़ रहा। प्रथम बिंदु आपका एक आया था, आपके द्वारा कहा गया था जो राजा है वो इसे तोड़ नहीं पाएंगे, जो सुनकर आए हैं वो तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप भविष्यवक्ता हो, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। भैया सो गए क्या? आप भविष्यवक्ता हो, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। इतना भी भविष्य न बताओ। आपके द्वारा कहा गया कि जो राजकुमार होगा वो भले ही तोड़ दे। तो क्या राजकुमार जो यहाँ आए हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है? वो भी सुन के आए हैं, निमंत्रण नहीं भेजा गया श्रीमान जी। तो क्या सुन के आए हैं? धनुष यज्ञ सुन कुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। सुन के नहीं आज क्या निमंत्रण भेजा गया है? और आपकी बात की भी पुष्टि हो रही। आपने ये कहा कि किस मंडल के साथ, किसी महात्मा के साथ आए हो, किसी तो महात्माओं के साथ आए हैं, किस मंडल के साथ आए हैं और सुनकर आए हैं? बताइए, प्रमाणित बात कर रहा हूं, पुनः मैं फिर रुक रहा हूं। तुम्हारी प्रमाणित बात है, हमारी शायद की बात। सतानंद तब जनक बुलाए, ये क्या अलग की बात है? सतानंद को भेजा गया, सतानंद लेने गए। जब सतानंद लेने गए हैं, निमंत्रण भेजा है सतानंद के माध्यम से, तब विश्वामित्र ने उन राजकुमारों को सुनाया। क्या मस्तिष्क लगाया, बड़ा गलत कह रहे तो बताओ।
है? किसी के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन जब उन राजकुमार आए हैं, विश्वामित्र आए हैं, तो सतानंद को भेजा गया। सुधार करो इस पर। दूसरी बात, तुमने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमावली नहीं है, तुम्हारा पुत्र क्या है, उनकी जो तुम्हारी पुत्र बधू वो कैसी थी? हाँ ठीक बात तुम्हारी, मैंने साधुवाद दिया था। ये नियमावली नहीं है। जैसे किसी ठाकुर की कन्या किसी शूद्र के साथ चली जाए तो ये नियमावली नहीं, क्या लोग उसको मान लेंगे? हैं? नहीं मानेंगे। इसको समझाओ, यानी कहाँ बोलता है, उसको नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा कर लिया है तो उसका जीवन कभी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। मेरा बेटा ने भी अगर गलत काम किया है तो मैं हाथ उठाकर कह रहा हूं, इसका भी जीवन उसके साथ पूरा नहीं होगा। और उसने अगर ऐसा कर लिया है उस कन्या ने, तो उसको वैधव जीवन का निर्वाह करना। ये ऐसे विवाह कभी संपन्न नहीं होते, करने के लिए कोई कर ले। ऐसी बातें समाज में न दो जिसके प्रभाव गलत पड़ेगा। जो गलत ब्याह करता है, गलत रीति से ब्याह करता है, उसका जीवन कभी संपन्न हो ही नहीं सकता। दो परिवार नष्ट होते हैं, एक तो कन्या का परिवार और एक पुत्र का परिवार, दोनों परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो ये शिक्षा न दो समाज को। अगर ये शिक्षा दोगे तो वैसे भी बहुत चल रहा है, काहे को हल्ला मचाए होगे, इसको बंद करो। अब ये सारी बातें छोड़ दो, मूल बात में हम हैं। बहुत हो गया, एक ही बिंदु पर एक सीख हमारी मान लो, कभी भी एक बात पर न टिकना। एक बात पर टिकना से क्या होता है, निरस्ता आ जाती है लोगों को। विषय बदल देना चाहिए, बहुत हो गया इतना। मैं ये कहता हूँ वही लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं त्रिगुणासुर, तो एक ही बात पर चले रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हम न होते तो न यहाँ तुम दिखाई पड़ते, न ये लोग होते, न सीता होती, न वर होता, न कुछ होता। सब हम ही हैं मूल में। और मूल में हम क्या हैं? हमारे लिए छोड़ दो। मूल में है सब पाप। अगर संसार में पाप न हो तो संसार में कुछ न हो। अगर पाप बढ़िया होता है तो तुम, हाँ, अगर हम कहलवा ले तो हमारा भी नाम नहीं। अगर हमने कहलवा ले, अच्छा ये बताओ, इस भूतल पर जब जब भगवान का अवतार हुआ है तो पाप के कारण हुआ कि पुण्य के कारण है? जब जब होए तो कैसे होता है? तो भगवान को बुलाने वाला बढ़िया कि भगवान को भगाने वाला? कौन बढ़िया है? पापी का पाप न होता जग में, पापी का पाप न होता जग में तो ये जग मसान होता। न मंदिरों में मृदंग बजते, न मंदिरों में भगवान होता। नाम न लेता रवि का कोई, यदि जग में फैला उजाला न होता। और चंद्र की होती कहाँ चर्चा, यदि चकोर सचाने वाला न होता। ये दीप शिखा चलती न अगर, तो पतंग की यूं मतवाला न होता। और काग की होती कहाँ चर्चा, यदि कोयल का रंग काला न होता। यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं, यदि मैं ये पाप न करता तो क्या होता? यदि मैं लेता ऋषियों से रक्त नहीं तो होता सीता का भी अवतार नहीं। और मैं करता जग में पाप नहीं तो होता उनका भी, यदि होता उनका अवतार नहीं तो फिर इन लोगों का क्या होता? तो आप बताओ, पाप बढ़िया में पुण्य? बोलो।
पापड़िया देखो, कह रहे पापड़िया क्रिया बढ़िया। आपके द्वारा मैंने चर्चा की थी कि पुत्र पुत्री अयोनिज, अगर अयोनिज है तो क्या उसका विवाह अयोनिज से नहीं होना चाहिए? मैंने उदाहरण दिया था और आपके घर का दिया था। श्रीमान जी, एक कहावत प्राय ऐसी है, आपन घर हम फूंक दिए तुम्हारो देवे मूल मुड़ाए भय सन्यासी साढ़े सत्यानाशी। ऐसा पिता जो अपने पुत्र को अभिशाप दे रहा है कि उसका वैवाहिक जीवन पूर्ण नहीं होगा। कारण क्या है? पुत्र वधू अयोनिज है। चलिए, आपके घर की बात है, मैं उसको स्वीकार कर ले रहा हूँ, क्योंकि अपने ही पुत्र को आप मार रहे हो। पता नहीं क्या क्या करो, आप सोच है। लेकिन एक और उसी की बहन वासुकी नाग से ही उत्पन्न दूसरी पुत्री सुनैना, सुनैना का विवाह हुआ महाराजा जनक के साथ। सुनैना अयोनिज, राजा जनक योनिज। ना 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 गलत। देखिए, राजा जनक योनिज है, राजा जनक योनिज है। चलो कहेंगे, बात में कहेंगे। हाँ, कहेंगे आप तो स्वीकार भी करेंगे। अगर आप कहेंगे कोई सैद्धांतिक बात होगी, मैं हाथ उठा के स्वीकार करूंगा, क्योंकि तुमसा पंडित तुमसा ज्ञानी पृथ्वी पर और न दूजा है, और निःशीशों को काट काट तुमने शंकर को पूजा है, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा। राजा जनक का विवाह सुनैना जी के साथ हुआ। कौन सा दुख है, कौन सी समस्या? एक और बहुत अच्छी बात आपके द्वारा समाज में प्रस्तुत की गई कि समाज का ऐसा परिवेश है, जाति विशेष का आपके द्वारा नाम भी लिया गया। मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन श्रीमान जी, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, एक नहीं होता। सामान्यतः लोग उसे कहते तो विवाह ही है, लेकिन उनके विधा जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। और 8 प्रकार के विवाहों में एक आता है गंधर्व विवाह, एक गंधर्व विवाह आता है। क्या वो प्रमाणित नहीं है? समाज में उसकी स्वीकारोक्त नहीं है? स्वीकारोक्त है, स्वीकारोक्त है। और संक्षेप में कह रहा हूँ, प्रणय विवाह के ही मूल में आज आप खड़े हुए हैं। अगर प्रणय विवाह न हुआ होता तो शायद आज आप न होते, आज आप न होते। क्यों? क्योंकि आपके पिता विश्ववा और आपकी माता केकसी का भी प्रणय विवाह ही हुआ है, प्रणय विवाह ही हुआ था। तो उसकी क्या स्वीकारोक्त नहीं है? स्वीकारोक्त है, इसलिए समाज उसको स्वीकार करता है। अब आने वाले समय में लोगों की विचारधाराएं बदल जाए, न स्वीकार करें वो अलग बात, लेकिन जो विवाह के प्रकार हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और उनमें वह विवाह होता है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। और अब मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो आज, और मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो, और नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नवासा का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदक विचार करो, और रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 कंधर मत करो यहाँ पर मनमानी, और होने दो पुत्री का विवाह, मणिमंडप मणिमय सजने दो। ओ लंकेश मत बनो बाधा, भावरे सिया की पढ़ने दो, सीता के संकुचित अरमानों पर, और लंका धीराज पर बनो घात। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। मेरा तो हृदय संतुलित है, लेकिन तुम बुद्धि संतुलित करो आज। मेरा तो हृदय संतुलित है,
तुम बुद्धि संतुलित करो। आज क्यों मैं कह रहा हूँ ये जितनी बातें कही गई, चलो अब छोड़ दे इन बातों को। चलो तो हो गई तो हो गई। केवल इतना जरूर कह देंगे, तुमने जो कहा कि तुम्हारी माँ ने स्वयं हुआ किया, तो हमारी